एवरीवन, दिस इज आशना परवीन, करेंटली सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो सबसे बड़ा डाउट आप लोग का यही रहता है कि दीदी हम मॉड्यूल पढ़ें या ना पढ़ें, क्योंकि हम तो सुन रहे हैं कि नीट में जो है सिर्फ एनसीईआरटी आ रहा है एंड मॉड्यूल में तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा दिया रहता है। तो क्या हमें उसे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? सबसे पहली बात बोलना चाहूंगी कि नोट्स को तो आपको बिल्कुल पढ़ना है एंड नोट्स जो होता है आपको पूरा मॉड्यूल बेस्ड रहता है। जो भी आपको टीचर पढ़ा रहा होगा ना, वो आपको जो नोट्स लिखवाएगा, नर्चर में तो स्पेशली, तो ये गलती कभी मत करिएगा कि आप लोग नोट्स भी छोड़ दे रहे हैं। नोट्स को तो जरूर पढ़िएगा। अच्छा, अगर आप लोग से मॉड्यूल्स नहीं हो पा रहे तो कोई बात नहीं, क्या करना होगा, नोट्स को पढ़िए, देन एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे ही। इसके बाद आप लोग जो है अपना जो मॉड्यूल के क्वेश्चन है उनसे सॉल्व करिए। उसमें आपका कितना % सॉल्व हो पा रहा है उस पर डिपेंड करता है कि आप लोग को मॉड्यूल पढ़ना चाहिए या नहीं। अगर आपको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है ना, तब मॉड्यूल ज़रूर पढ़िए, क्योंकि मॉड्यूल के थ्रू ही फिर आप एनसीईआरटी समझ पाएंगे। तो इस वजह से पहले मॉड्यूल्स का क्वेश्चंस करके देखिए, अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप जाके उसे करिए। ये बात मैं कर रही थी नर्चर के बारे में। अब एंथ्यूज में क्या करना चाहिए, तो एंथ्यूज में भी कुछ ऐसा ही अप्लाई करना चाहिए। और एंथ्यूज में थोड़ा कम टाइम होता है, तो आप लोग थोड़ा मॉड्यूल को अगर नेग्लेक्ट भी करेंगे, बट स्पेशली इन बायो ओनली, क्योंकि बायो की ही मॉड्यूल जो होती है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दिया रहता है। एंड अगर मैं बताऊँ तो वो एक्स्ट्रा क्या है, एमबीबीएस की चीज़ें दे रखी हैं उसमें, क्योंकि आगे जब मैं अब एमबीबीएस में हूँ तब मुझे रियलाइज़ होता है कि हाँ, जो एल में पढ़ाया गया था वो जो है ये तो एमबीबीएस के लेवल का हमें पढ़ाया गया था। बट केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में आपको बिल्कुल मॉड्यूल को नहीं छोड़ना है, मॉड्यूल ही करना है। बाकी भले ही फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं कर रहे हैं चलेगा, बट मॉड्यूल नहीं कर रहे हैं ये नहीं चलेगा, क्योंकि मॉड्यूल में नीट के बेसिस पे ही क्वेश्चंस रहते हैं। सारे क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो नीट के बेसिस पे। एक्सरसाइज 3 जो होता है उसके रिगार्डिंग भी बहुत डाउट रहते हैं कि हमें एक्सरसाइज 3 करना चाहिए या नहीं, और रेस जो होती है आप लोग की वो भी करना चाहिए कि नहीं। तो जितने भी एक्सरसाइज दे रखे हैं सब करिए। हो रहा है नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, करना, एक बार कोशिश करना हमारी जिम्मेदारी है। हम 1 बार 2 बार 3 बार कोशिश तो जरूर करेंगे, नहीं आ रहा टीचर के पास पहुंच जाओ। और रेस तो जरूर करिएगा, क्योंकि रेस में हाई लेवल के भी क्वेश्चंस रहते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस अच्छे भी रहते हैं कि ऐसे पॉइंट से वो क्वेश्चंस रहते हैं ना कि जिस पॉइंट पे आपका दिमाग कभी जाएगा ही नहीं। तो रेस जरूर करिएगा, उससे थोड़ा दिमाग और खुलता है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। कोचिंग में जब आप लोग पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में तो क्या होता है, वो लोग मॉड्यूल्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। उनके जो माइनर टेस्ट भी होते हैं उसमें मॉड्यूल से ही ज्यादा बेस्ट आता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको एनसीईआरटी साथ साथ में पूरा कवर करते हुए चलना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, तो मैं एक ऐप के बारे में आपको बताना चाहूंगी, दैट इज मेमोनीट ऐप, जो कि काफी अच्छा ऐप है एंड वो फुली एनसीईआरटी बेस्ड 30,000+ क्वेश्चन से प्रोवाइड करता है। ये क्लेम करता है कि इसका जो बायोलॉजी में नीट 2023 का पेपर था उसमें 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन जो इससे मैच करते हैं, इसके ऐप में भी वैसे सारे क्वेश्चंस थे। केमिस्ट्री में ये क्लेम करता है कि 48 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं एंड फिजिक्स में 45 आउट ऑफ इसके 50 क्वेश्चंस। मतलब ये है कि इन्होंने एनसीईआरटी को पूरा फुली कवर किया है, एक एक लाइन को एनसीईआरटी की कवर कर लिया। सबसे अच्छी बात क्या है कि ये आपको बहुत फन वे में पढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि बोरिंग एमसीक्यूज दे रहा है बस। इसमें या तो पजल्स रहेंगे, जंबल वर्ड्स रहेंगे, मैच द फॉलोइंग एंड देन बहुत सारे अलग अलग तरीका के क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसमें आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। इस ऐप के बारे में अगर आप देखेंगे तो 3 सेक्शंस रहते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। बायोलॉजी का सेक्शन सारे टॉपिक्स सब टॉपिक्स डिवाइडेड रहेंगे एंड इसमें वही क्वेश्चंस रहेंगे, मैच द फॉलोइंग, जंबल वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री का सेक्शन आ जाता है। एक बहुत अच्छा फीचर एक और आ जाता है कि इसने जो है फॉर्मूलाज, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होती है, तो उसका अलग से सेक्शन बना दिया ताकि आपको सारे रिएक्शन, सारे फॉर्मूलाज एक ही जगह मिल जाए। इसके बाद जो फिजिक्स आ जाता है, फिजिक्स में इसने कॉन्सेप्ट वीडियोस पहले प्रोवाइड किया है ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होने चाहिए। सब आप लोग उसके आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए उसी से रिलेटेड एंड पीवाईक्यूज तो भर भर के दिए हुए हैं इसने। तो काफी अच्छा फीचर है ये सब जो भी इसने दे रखा है। रिवीजन एल्गोरिदम वाला भी फीचर है कि आप लोग को फ्रिक्वेंटली ये पूछता रहेगा क्वेश्चंस, तो आपका रिवीजन उससे काफी अच्छा होगा। अगर आप लोग मेरा कोड आशना 300 यूज करते हैं तो आप लोग को 300 रुपीज का ऑफ मिलेगा इसके सब्सक्रिप्शन लेने पे, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। ये हो गया मॉड्यूल के बारे में। एंड अगर एनसीईआरटी के बारे में अगर बात करूं तो एनसीईआरटी बायो की तो पढ़नी है। आपकी केमिस्ट्री में जो है मेनली इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक,
सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी इन्हीं की होती है। फिजिकल का बस आप लोग अगर एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लेते हैं तो काफ़ी है, क्योंकि फिजिकल में बस 1-2 चैप्टर्स ऐसे हैं, लाइक सॉलिड स्टेट आपका एक ऐसा है, सरफेस केमिस्ट्री, या फिर आपका उधर गैसेस वाला चैप्टर है। तो ये सब चैप्टर्स जो है आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। एंड फिजिक्स में जो है आपका समरी पढ़ लीजिए, समरी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। समरी तो सारे चैप्टर्स की जरूर पढ़िएगा। समरी, पॉइंट्स टू पॉन्डर एक दे रखा है आपका एनसीईआरटी में। इसके बाद आपके जितने भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसके बेसिस पे एकदम क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो एग्जाम्पल्स ज़रूर देखिएगा। एंड देन उसके बाद कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको एनसीईआरटी फिजिक्स में से पढ़नी चाहिए, लाइक आपका मॉडर्न फिजिक्स जो होता है थोड़ा सा वो थ्योरेटिकल पार्ट भी है, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ऑल ये सब है, नेचर ऑफ वेव, ये सब EM वेव्स जो है वो एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। गैसेस जो है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसके पोस्टुलेट्स ये सब, इसी सब पॉइंट्स जो है आपके असर्शन रीजन के क्वेश्चंस बनते हैं, जो बिल्कुल फैक्ट्स वाली बातें हैं, लाइक दिस जैसे कि सेमीकंडक्टर्स में बहुत सारे फैक्ट्स दे रखे हैं, तो वो सब चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी से डायरेक्ट, क्योंकि उससे प्रोबेबली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बनने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। तो ये बातें हो गई मॉड्यूल्स के बारे में एंड एनसीईआरटी के बारे में। एक ओवरव्यू मैंने दे दिया कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। तो आई होप आप लोग को थोड़ा डाउट क्लियर हो गया होगा। एंड अगर अभी भी कोई डाउट है रिगार्डिंग टू मॉड्यूल्स और एनसीईआरटी, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, एंड मेरे चैनल को ऐसे ही और कंटेंट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।